जैसा कि हम लोगों ने उपनिषद पढ़ा और उपनिषद में पहले मेन उपनिषद पढ़ा, मुख्य उपनिषद पढ़ा, फिर योग उपनिषद पढ़ा और दोनों मिला करके हम लोग 18 उपनिषद पढ़ चुके हैं। 18 उपनिषद पढ़ने के बाद भी एग्जाम में कई बार एक दो और उपनिषद से क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन वो बहुत कम आता है, बहुत थोड़ा सा आता है। फिर भी हमने सोचा एक उपनिषद है महोपनिषद से इस बार क्वेश्चन आया था, तो महोपनिषद को हम लोगों ने सोचा कि उसको पढ़ लिया जाए। उपनिषद 6 अध्याय में बटा हुआ है, बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है, तो उस उपनिषद को पढ़ लेते हैं। और पढ़ना अच्छा ही रहेगा हमारे लिए, क्योंकि योग वशिष्ठ से मिलता जुलता है पूरा उपनिषद। ऐसा लगता है इसे योग वशिष्ठ को उठा करके इसमें बहुत सारी चीजें रख दी गई हों, और एग्जाम की दृष्टि से ज्यादातर चीजें इसमें रखी गई हैं। हम लोग महोपनिषद, जिसको महाउपनिषद भी कहते हैं, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। और इस तरह से आज हमारा उपनिषद कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फिर गीता, भगवत गीता, या इसके बाद योग वशिष्ठ कर लेंगे, तो योग वशिष्ठ अच्छा रहेगा, याद हो जाएगा। फिर हम लोग भगवत गीता पर आएंगे। तो हम आते हैं महाउपनिषद में, पेपर 2 यूनिट 3 में। हालांकि है नहीं ये दिया हुआ, लेकिन हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था इसी बार दिसंबर 2023 में। महोपनिषद में मनः प्रशमनोपायो योग इत्यभिधीयते, योग की परिभाषा है ये परिभाषा कहाँ दी गई है? अब चूंकि योग से जुड़ी हुई परिभाषा है, तो इसका इम्पोर्टेंस इसलिए भी है। तो ठीक है कि मन को रोकने वाले प्रशमन करना, यानी कि मन को पूरी तरह से निरोध कर लेना, ये यही योग है। ये कहाँ पर कहा गया है महोपनिषद में? तो 4 ऑप्शन दिया गया था। महोपनिषद 1:13 यानी पहला अध्याय 13वां मंत्र, महोपनिषद दूसरा अध्याय 47वां मंत्र, महोपनिषद चौथा अध्याय 41वां मंत्र, महोपनिषद 5वां अध्याय 42वां मंत्र है। तो सही आंसर है ये 5वें अध्याय का 42वां मंत्र है, मनः प्रशमनोपायो योग इत्यभिधीयते। पूरा मंत्र इस तरह से है महोपनिषद में, ते स्थिता भूमिका स्वासु स्वात्मलाभः परायणाः मनः प्रशमनोपायो योग इत्यभिधीयते। इसका अर्थ है कि जैसे आत्मा साक्षात्कार की साधना में, यानी आत्म साक्षात्कार की साधना में लगे हुए साधक ही इन भूमियों में स्थित होते हैं, ते स्थिता भूमिका श्वासो, उसी तरीके से मन की पूर्णतया, जब मन पूर्णतया शांत हो जाता है, तो कहते हैं उसी साधन को योग कहा गया है। यानी मन की पूर्णतया शांत होने का जो साधन है वही योग है। यानी मन से यहाँ तात्पर्य है चित्त की वृत्तियां जब पूरी तरह शांत हो गई, निरोध हो गया, तो वही है। कहते हैं ना, आत्म साक्षात्कार में जो साधक लगा हुआ है, अगर हम लोग सिर्फ योग कर रहे हैं इसलिए कि शरीर थोड़ा सा स्वस्थ रह जाए, तो हमें आत्म साक्षात्कार की साधना हमारी नहीं होगी। लेकिन अगर हम किसी गुरु के द्वारा एक खास विधि को अपनाते हैं, जिसके द्वारा कि गुरु ने बताया कि साधन को करने से आत्म साक्षात्कार होगा, और अगर हम उस साधन में लगे हुए हैं, तो क्या होगा, हम भूमियों में स्थित होते हैं एक एक करके। चित्त की भूमियां हैं, उन भूमियों को हम प्राप्त करते हैं। और उसी तरीके से कहा गया है कि जब ये भूमियां प्राप्त होती तो क्या होता है, मन शांत हो जाता है। कितना शांत होता है? मन में जो उछाल, जो वृत्तियां तरंगे मार रही हैं, वो पूर्णतया शांत हो जाता है। इसी को योग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। महोपनिषद कहाँ से लिया गया है? तो कहते हैं सामवेद से लिया गया है। हालांकि इसको लेकर के मतभेद भी है एक दो जगह पर, लेकिन सर्वमान्य यही है कि महोपनिषद सामवेद से लिया गया है। महोपनिषद में 6 अध्याय है, 6 अध्याय। और इसमें जो चर्चा है, राजा जनक जी की हमने कल बात की थी। राजा जनक जी और वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के बीच में भी संवाद है। ऋभु ऋषि और उनके पुत्र
निदाघ ऋषि के बीच में भी योग को लेकर के चर्चा है। ठीक ये चर्चा उसी तरीके से है जैसे योग वशिष्ठ में रामचंद्र जी को वैराग्य हुआ था जब वो अपने पिता से आज्ञा लेकर के तीर्थ यात्रा पर गए और वहां से लौटने के बाद उनको वैराग्य हुआ। उसी तरीके से निदाघ ऋषि भी बालक थे और अपने पिता से आज्ञा लेकर के वो तीर्थों में गए थे, तीर्थाटन करके लौटे तो उनको जैसे कि आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान हुआ तो वैराग्य हो गया और फिर अपने वैराग्य की चर्चा निदाघ ऋषि अपने पिता से करते हैं और फिर पिता पूरी बात सुन करके फिर पिता उनको ज्ञान देते हैं, उसी को और विस्तार से समझाते हैं। जैसे कि योग वशिष्ठ में रामचंद्र जी और वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र जी के बीच चर्चाएं चल रही हैं और वहां भी वही चर्चा है जो यहाँ है, तकरीबन मिलती जुलती हैं, लेकिन कहने का तरीका थोड़ा अलग है। लेकिन सुखदेव जी और जनक जी वाला प्रसंग हू बहू वही है जो कि योग वशिष्ठ में है। हम लोग देखते हैं अब यहाँ कि 6 अध्याय है। 6 अध्याय में प्रथम अध्याय में क्या बताया गया है महोपनिषद में, कहते हैं ईश्वर की प्रार्थना के बाद शुरुआत इस तरह से की गई। पहले ईश्वर की प्रार्थना की गई है। ईश्वर की प्रार्थना के बाद ये बताया गया है महोपनिषद में कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। इसमें सृष्टि की रचना का सुंदर वर्णन दिया हुआ है। हम लोगों ने जितना उपनिषद पढ़ा, ज्यादातर उपनिषद में सृष्टि की रचना के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर महोपनिषद में किस तरह से बताया है वो देखिए। महोपनिषद, एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा, इसको कहा गया है वैष्णव जो संप्रदाय है उससे जुड़ा हुआ ये उपनिषद है। और जो भी वैष्णव संप्रदाय की बात आती है तो हमें ये जानना चाहिए वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों की उपासना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह लो, भगवान विष्णु कह लो, या उनके और भी रूपों की उपासना करते हैं। उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ मान करके सारे उनकी उपासना होती है। तो ये वैष्णव इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें शुरुआत में नारायण की चर्चा है कि नारायण ही ब्रह्म है। कहते हैं सृष्टि के शुरुआत में एकमात्र नारायण ही थे। इनके अलावा ब्रह्मा, जो ब्रह्मा भगवान हम जानते हैं, रुद्र भगवान यानी भगवान शिव, आपह यानी जल, अग्नि, सोम आदि जितने देवता हम जानते हैं नारायण के अलावे वो नहीं थे। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि अभी जितने देवता आप जानते हैं वो सारे देवता शुरुआत में नहीं थे। शुरुआत में सिर्फ एकमात्र नारायण ही थे और कोई लोक भी नहीं था, ना देवलोक था, ना पृथ्वी लोक था, ना नक्षत्र थे, ना चंद्रमा, ना सूर्य, ना तारे। तो कहते हैं यहाँ कि नारायण को अकेला खल रहा था कि मैं अकेला हूं, उनके मन में यह भाव आया। स एकाकी न रमते, अब एकाकी में क्या रमन करेगा, लिखा हुआ यही, मैंने इसलिए इसको लिख दिया। स एकाकी न रमते। अब मैं योग कराने जाता हूँ ना तो प्रीत विहार में तो एक वो पूछते हैं, अरे सर आप बताओ, आप तो कहते हो ऐसे, सांख्य दर्शन आपने हमें पढ़ा दिया, आप कई बार बताते हो ऐसे सृष्टि की रचना हुई। तो वो हंसी मजाक में कहते भगवान जी भी ना बैठे बैठे ब्रह्म को भी लगा कि अरे बहुत दिन हो गया खाली बैठे बैठे, चलो कुछ करते हैं। तो उन्होंने सृष्टि की रचना कर दी, खेल कर दिया, हम लोग कठपुतली की तरह चाबी भर दिया, हम नाचे जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं। हमने कहा हाँ चाबी तो भर दिया, लेकिन नाचने में भी हमारे हाथ में कंट्रोल उन्होंने दिया है। थोड़ा बहुत कंट्रोल लगता है, ऐसा कि हमें दिया हुआ है, बुद्धि दी है तो कंट्रोल है, बुद्धि से आप कीजिए। हाँ, कई बार कंट्रोल लगता है कि हम सब कुछ होते हुए भी कंट्रोल उनके हाथ में। अब देखिए वही चीजें हैं, बहुत आनंद से पढ़िए कि नारायण को अकेलापन खलने लगा, स एकाकी न रमते। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने अपने अंतःकरण में उनके यज्ञ होना शुरू हो गया, जिसको कहते हैं ना, जिसको शिव संहिता में कहा गया, शिव सिद्धांत पद्धति में बाकी जगहों में कहा गया, एक बुलबुला सा उठता है, यानी स्फुरन सा होता है। तो उनके अंतःकरण में स्फुरन सा हुआ तो उसको यज्ञ कहा गया है। और नारायण को विराट पुरुष भी कहा गया है महोपनिषद में, विराट पुरुष यानी नारायण। तो उनके अंतःकरण में यज्ञ हुआ, स्फुरन हुआ। यज्ञ से 14 पुरुष और एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ।
कन्या के अभी ये इसका मतलब ये मत समझिएगा 14 पुरुष मतलब 14 मेल और एक फीमेल आ गई, ये नहीं है इसका तात्पर्य। लेकिन उसको इसी तरह से कहा गया है कि यज्ञ से एक कन्या और 14 पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ। वो एक कन्या कौन है, 14 पुरुष कौन है, आगे इसकी सुंदर व्याख्या की गई है। एक कन्या का पहले बता देता हूं, बाद में भी है, फिर 14 पुरुष को देख लेते। एक कन्या बुद्धि को कहा गया है, बुद्धि जो है वो कन्या है, और 14 पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ। तो देखिए 14 पुरुष कौन कौन से हैं, कहते हैं ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां सहित 10 इंद्रियां कही गई हैं। ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां सहित 10 इंद्रियां ये हो गई, ये 10 हो गई सब मिला करके, ऐसा कहा गया है महोपनिषद में। ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां सहित 10 इंद्रियां हो गई, ठीक है। इसमें मन को नहीं जोड़ा गया, जैसे एकादश इंद्रियां है ना, तो 10 ये हो गया। 11वां तेजस्वी मन हो गया। अब मन को 11वें में ला करके अलग से रख दिया गया, 11 हो गए, 14 हमें पूरा करना है। 12वां अहंकार हो गया, 12 हो गए। 13वां प्राण हो गया। 14वां आत्मा को भी कहा गया है, 14वां आत्मा हो गया। और कन्या के रूप में बुद्धि कही गई है, तो हो गए कितने, 15। 15 कैसे हुए, ज्ञानेन्द्रिया 5, कर्मेंद्रिया 5, तो 10 हो गए। एक मन 11, अहंकार 12, प्राण 13, आत्मा 14, और कन्या के रूप में बुद्धि कही गई है, तो 15 हो गए। अब इसके अलावे 5 सूक्ष्म भूत तन्मात्रा और 5 महाभूत, यानी 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत कहा गया है, तो 10 हो गए। 15 10 25 हो गए, तो टोटल तत्व कितने हो गए, तो 25 तत्व की चर्चा है। देखिए एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, हो सकता है थोड़ा अलग से है। अगर पूछा जाए तो कि कन्या की तुलना किससे की गई, बुद्धि से की गई, तत्व कितने हैं, 25 तत्व हैं। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, हम लोग अभी तक तन्मात्रा को सिंपल तन्मात्रा ही पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ कहा गया 5 सूक्ष्म भूत तन्मात्रा, क्योंकि ये तन्मात्रा महाभूत से जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने सांख्य में पढ़ा था तन्मात्रा से ही पंच महाभूत का जन्म हुआ है। तो पंच महाभूत का जो सूक्ष्म है, महाभूत तो दिखता है, स्थूल है, इसका सूक्ष्म क्या है, तन्मात्रा है। इसीलिए सूक्ष्म भूत तन्मात्रा इसको कह के संबोधित किया गया। तो इस तरह से 25 तत्वों का विवेचन हो गया। इन 25 तत्वों से अब आगे क्या हो रहा है वो देखिए। कहते हैं इन 25 तत्वों से एक विराट पुरुष के शरीर का निर्माण हुआ। ऊपर तो विराट पुरुष है ही, तो इन 25 तत्वों से एक विराट पुरुष के शरीर का निर्माण हुआ। उसी शरीर में क्या हुआ, परमात्मा स्वरूप आदि पुरुष ने प्रवेश किया। अब कौन है आदि पुरुष, तो वही नारायण है। एक शरीर का निर्माण हुआ, उस शरीर में परमात्मा स्वरूप आदि पुरुष ने प्रवेश कर लिया। अभी एकदम धीरज धरिएगा, एकदम इत्मीनान से सुनिए। फिर महादेव की उत्पत्ति होती है। अभी हम लोग नहीं आए हैं, अभी तो विराट पुरुष ने स्थूल रूप धारण किया है। नारायण ने इन सब चीजों, उनके अंतःकरण में इन सब चीजों के द्वारा उन्होंने एक रूप धारण किया और उसमें परमात्मा रूप आदि पुरुष ने प्रवेश किया। और फिर अब महादेव की उत्पत्ति होगी, यानी पहली उत्पत्ति महादेव की होगी अब विष्णु भगवान के द्वारा, नारायण के द्वारा। कहते हैं उसके बाद नारायण ने के मन में कामना हुई, एक अन्य कामना की। पहले तो कामना की मैं अकेला हूँ, बोर हो गया यार, अब क्या करे, चलो विराट पुरुष उत्पन्न कर दिया, उसमें आ गए स्थूल रूप में। उसके बाद उन्होंने मन से कामना की, संकल्प लिया, अपने अंतःकरण में ध्यान लगाया, और ध्यान से क्या हुआ, उनके ललाट से, नारायण के ललाट से शिव जी का जन्म हुआ। कैसे, कहते त्रिनेत्र युक्त हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए पुरुष की उत्पत्ति हुई। कहां से, ललाट से। उस ऐश्वर्यशाली पुरुष के शरीर में यश, सत्य, ब्रह्मचर्य, तप, वैराग्य, नियंत्रित मन, श्री संपन्नता एवं ओंकार सहित जितनी व्याहतियां थी, जितनी चीजें हो सकते हैं ओंकार से रिलेटेड, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद समस्त छंद प्रतिष्ठित थे उनमें, किनमें, शिव जी में। इसीलिए उनका नाम क्या दिया गया, ईशान और महादेव। तो इसको कलर चेंज कर देते हैं, ईशान और महादेव दो नाम दिया गया उनके ललाट से जो उत्पन्न हुए। तो महादेव
महोपनिषद के मुताबिक कहाँ से उत्पन्न हुए? विराट पुरुष के ललाट से, यानी नारायण के ललाट से उत्पन्न हुए। अब उत्पत्ति होगी ब्रह्मा भगवान की। ब्रह्मा भगवान के बाद में उत्पत्ति हो रही महोपनिषद के मुताबिक। कहते हैं उसके बाद फिर से नारायण ने ध्यान किया कि इतने से काम नहीं चलेगा और लाना है। ध्यान में लीन नारायण के ललाट से पसीने की बूंदें गिरी, उनके ललाट से एकदम पसीना आने लगा। वही पसीना चारों ओर फैल करके जल में परिणत हो गया। उस जल से तेजोमय हिरण्यगर्भ रूप अंड की उत्पत्ति हुई और उस हिरण्यगर्भ रूप अंडे से चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो कई जगहों पर ये कहा जाता है ना, हिरण्यगर्भ को ही ब्रह्मा भगवान कहा जाता है। हम लोग विचार करते हैं हिरण्यगर्भ कौन है, ब्रह्मा जी कौन है। तो यहाँ देखिए महोपनिषद में कहा गया है हिरण्यगर्भ रूप अंड की उत्पत्ति हुई, उसी अंडे से, उसी तेज से, अंड मतलब एक तेज उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ के रूप में, और वही परिणत हो गए चतुर्मुखी ब्रह्मा जी के रूप में। तो इसका मतलब है कि हिरण्यगर्भ और चतुर्मुखी ब्रह्मा जी एक ही हैं। अब आते हैं आगे, फिर पितामह ब्रह्मा जी, अब उनको काम कुछ दे दिया। अब ब्रह्मा जी के जिम्मे आ गई जिम्मेदारी। ब्रह्मा जी अब ध्यान कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने वैष्णव उसमें पढ़ा हुआ है, जो कथा होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, व्यास जी जो कथा कहते हैं, अभी नाम ही, भागवत कथा। भागवत कथा, बहुत बढ़िया निकिता जी। भागवत कथा में कहा गया ना कि विष्णु भगवान की नाभि से जल से जो है वो कमल, कमल पे जो है ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी सोचने लगे मैं कौन, कहाँ से आया हूँ। तो नाभि में जाने लगे उस कमल के उसमें डंडी में, उनको पता ही ना चले। फिर ऊपर आए तो ध्यान लगाया कि मैं कहाँ, सब ध्यान के द्वारा ही जानूंगा। तो उनको पता चला कि ध्यान के द्वारा सब कुछ नारायण ही है। अब यहाँ भी वैसी चीज को थोड़ा सा अलग सेंस में कहा गया है, लेकिन बात एक ही है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने ध्यान किया कि भाई मैं कौन हूं, पूर्व दिशा की ओर मुख करके ध्यान किया। किसका? भू का, व्याहति का, गायत्री छंद का, ऋग्वेद का, अग्निदेव का ध्यान किया कि देखे इस तरफ क्या क्या है, सबका ध्यान कर लिया। इस तरफ का पूर्व दिशा का ज्ञान हो गया। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके ध्यान करने लगे तो पश्चिम दिशा का ज्ञान होगा क्या? तो भुवः, व्याहति, त्रिशपुप, छंद, यजुर्वेद सहित वायुदेव का ध्यान इधर से कर लिया पश्चिम दिशा में। उसी तरह बढ़ रहा है कि भू, भुआ, स्व और महा चारों दिशाओं में आएगा। उत्तर दिशा की ओर मुख करके किसका ध्यान करने लगे? स्व का, स्व, व्याहति, जगति, छंद और सामवेद सहित सूर्य देव का ध्यान उन्होंने कर लिया। सबका ज्ञान उनको होता जा रहा है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मह, व्याहति, अनुष्टुप, छंद तथा अथर्ववेद का सहित सोम देवता का ध्यान किया। तो सारे वेदों का भी आ गया, सारे चारों लोकों का भी आ गया। यानी कि जब चारों तरफ वो देख रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो सब जगह एक अलग अलग चीजें दिख रहे हैं। और क्या दिख रहा है? सब नारायण में ही सब अवस्थित है ये सारी चीजें। तब ब्रह्मा जी ने देखा अच्छा ये सब कुछ नारायण में अवस्थित है, नारायण का ही ध्यान किया जाए। नारायण के ध्यान में लगे। और ध्यान में क्या देख रहे हैं? नारायण के बारे में किस तरह से कहा गया इस ध्यान के दौरान? वो सहस्त्र सिर वाले हैं नारायण, सहस्त्र नेत्र वाले हैं नारायण, कल्याणकारी हैं वो, सभी जगह पर व्याप्त हैं, मतलब विभु हैं। वो नित्य हैं, कहीं और छोरी नहीं, जिनका कोई और छोरी ना हो तो नित्य ही होंगे, विभु ही होंगे। सभी रूपों में वो प्रतिष्ठित हैं, एक भी रूप चीज नहीं है, चाहे वो भू हो, भुआ हो, स्व हो, महा हो, चाहे सोमदेव हो, सूर्यदेव हो, कोई भी देव हो, सब में वही है, प्रतिष्ठित है, उन्हीं की शक्ति प्रतिष्ठित है। ये संपूर्ण विश्व के स्वरूप हैं। कौन? नारायण। कहते फिर ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत के पालक विश्वरूप विशेश्वर को तथा क्षीर सागर में योग निद्रा का आश्रय लेने वाले भगवान नारायण का ध्यान की अवस्था में उन्होंने दर्शन प्राप्त किया। ध्यान में ही नारायण का उनका साक्षात्कार हो गया। आहा, उनके दर्शन हो गए। फिर सब कुछ उन्हीं नारायण में उन्होंने देखा, जो कुछ भी था सब नारायण ही है और सब कुछ नारायण में ही अवस्थित है। और नारायण किस अवस्था में? क्षीर सागर में योग निद्रा का आश्रय लिए हुए नारायण को कहा गया। उसके बाद कहते हैं द्वितीय उपदेश में, प्रथम उपदेश तो पूरा सृष्टि का क्रम आपको बता दिया गया, इसीलिए कहा गया
कि ये वैष्णव उपनिषद है। द्वितीय उपदेश की शुरुआत जो होती है, द्वितीय उपदेश में पूरी कथा किसकी है? सुखदेव जी और जनक जी की कथा आएगी। तो सुखदेव जी कौन हुए? व्यास जी के पुत्र थे सुखदेव जी। और सुखदेव जी जब उत्पन्न हुए थे तो सुखदेव जी बचपन से ही आत्मज्ञानी थे। उनको पूरा आत्मज्ञान पहले से ही था। सुखदेव मुनि को हुए आत्मज्ञान की चर्चा है, का जिक्र है इसमें। और सुखदेव जी को जन्म से ही परमात्म तत्व की प्राप्ति हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना, बिना गुरु के ज्ञान अधूरा ही रहता है। कुछ संशय रह गया उनको। सब कुछ तो उनको लगा, अब आपको जितना ज्ञान है तो आपको लगेगा काश एक कोई होता, अगर भगवान जी ना आए या गुरु ना आए तो लगता है वो ज्ञान तो है, क्या कुछ छूटा तो नहीं है कुछ जानने के लिए। ये मन में एक संशय रहता है, इसलिए गुरु की जरूरत होती है। तो कहते हैं गुरु के बिना उनका ज्ञान अभी स्पष्ट नहीं हुआ था। तो क्या हुआ, वो थोड़े से सोचे कि चलो इसको पूरा करते हैं, अपने पिता के पास जाते हैं। और पिता थे वेद व्यास जी, वो मेरु पर्वत पर एकांत में जो है तपस्या कर रहे थे। तो सुखदेव जी पहुंच गए मेरु पर्वत पर एकांत में रहने वाले अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन के पास में। अब कहा जाता है जहाँ कृष्ण द्वैपायन नाम होता है तो हम लोग कहते हैं कृष्ण द्वैपायन कौन थे, तो व्यास जी का ही एक नाम कृष्ण द्वैपायन है। तो कृष्ण द्वैपायन जी के आश्रम में पहुंचे और भक्ति पूर्वक पूछा कि हे मुने, अपने पिता से, हे मुने, इस जगत रूप प्रपंच की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका विनाश कैसे होता है? यह क्या है ये पूरा जगत? किसका है ये जगत? इसकी उत्पत्ति कब हुई? समय भी बताइए। यह सभी कुछ कृपा पूर्वक मुझे बताने की आप कष्ट कीजिए, हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए, आप पिता से बोले। तो फिर व्यास जी ने, यानी कृष्ण द्वैपायन जी ने जो बातें बताई वो सुखदेव जी को पहले से पता थी। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उत्पत्ति हुई, इस समय उत्पत्ति हुई, इसका ये लय हो जाएगा, ये है पूरा सृष्टि का क्रम बता दिया। सुखदेव जी कह रहे हैं कि इसमें क्या है, वो तो जन्म से ही आत्मी है, उनको सब पता ही था। वो अनमने से सुनते रहेगा, इनमें नया तो पिताजी कुछ बता नहीं रहे। पिता में गुरु का भाव उनका आ नहीं रहा था। सुखदेव जी अनमने से उन्होंने सुन लिया। और व्यास जी तो वो भी आत्मदर्शी तत्वदर्शी थे, महान ऋषि थे। वो बात को भाप गए, वो समझ गए कि बच्चे को पूरी बात मेरी समझ में नहीं आ रही, जानता सब कुछ है, इसको बस गुरु की जरूरत है और ये गुरु रूप में मुझे देख नहीं रहा है। तो मन जो है थोड़ा सा रहा ठीक है अनमने से। तो व्यास जी ने भापा। व्यास जी ने कहा, पुत्र ऐसा करो, तुम्हारी जिज्ञासा एक ही व्यक्ति शांत कर सकते हैं, वही तुम्हारे गुरु हो सकते हैं। और वो विदेह राज में, यानी कि जब तुम मैदानी इलाके में जाओगे तो वहां एक राज्य है जो कि विदेह राज्य है, और वहां के राजा जनक जी हैं, मिथिला के राजा। तो मिथिला प्रदेश में तुम जाओ और वहां के राजा जनक जी के पास जा करके मेरा परिचय देना, अपना परिचय देना, और उनसे ज्ञान लेना कि हम ज्ञान लेने आए हुए हैं। अब आपको जानना चाहिए, पता होना चाहिए, जनक जी भी बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े योगी थे। वो भी आत्मदर्शी तत्वदर्शी थे, वो गृहस्थ योगी थे। तो कहते हैं मिथिला पहुंच गए। कौन? सुखदेव जी मिथिला पहुंच गए। मिथिला पहुंच के राजभवन के पास पहुंचे। राजभवन के गेट पर गए। द्वारपालों ने रोका कि आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं? तो कहा, मैं कृष्ण द्वैपायन का पुत्र सुखदेव हूँ। बहुत प्यार से, उनको अहंकार नहीं था। मैं कृष्ण द्वैपायन का पुत्र सुखदेव हूँ और मुझे राजा जनक जी से जो उनको गुरु बनाना है, उनसे कुछ दीक्षा लेनी है, उनसे कुछ सवाल पूछने। हमारे संशय वही मिटा सकते हैं, हमारे पिताजी ने उनके पास भेजा है। तो द्वारपाल दौड़े दौड़े गए जनक जी के पास, बोले, जनक जी आपसे मिलने के लिए कृष्ण द्वैपायन जी के पुत्र सुखदेव जी आए हुए हैं। तो राजा जनक ने कहा, ठीक है, वही इंतजार बोलो करें, बुला लेंगे जब होगा समय। वो दरअसल परीक्षा ले रहे थे सुखदेव जी की, जनक जी। 7 दिन तक सुखदेव जी वहीं पर खड़े रहे, 7 दिन तक इंतजार कराया। अभी परीक्षा की शुरुआत हुई थी, पूरी नहीं हुई है परीक्षा अभी। फिर उनको गेट से अंदर एंट्री मिली। तो जैसे ही चार दीवारी के अंदर आए तो बड़े से प्रांगण में, उस महाराज के, जनक जी के उस महल के प्रांगण में आए। कहा, अब यहीं पर आप रुकिए, अभी आपसे मिलेंगे। फिर 7 दिन इंतजार कराया। फिर 7 दिन जनक जी नहीं आए, बोले यहीं रुकिए।
अब इनको तो सब कुछ जानना था। अब 7 दिन तक रुके रहे। फिर क्या हुआ, अपने अब महल के अंदर बुलाया, जिसको अंतःपुर कहा गया, अंतःपुर में बुलाया इनको। वहां भी 7 दिन इंतजार कराया। अंतःपुर में जो 7 दिन इंतजार कराया, वो इंतजार अलग तरीके का था। वहां इनके सामने सुंदर सुंदर स्त्रियां आती थी, नाना प्रकार के पकवान के साथ इनका स्वागत होता था, कि इनका क्रॉस चेक हो कि इनकी भावनाएं कैसी हैं। लेकिन भोग सामग्री से सुखदेव जी को कोई लेना देना नहीं था। वैरागी थे, तत्वदर्शी, आत्मदर्शी थे। सुखदेव जी उन सब चीजों से डिगे नहीं, वो इंतजार करते रहे, सब कुछ को जो है अनासक्त भाव से देख करके इंतजार करते रहे जगह जनक जी का। जनक जी ने कहा बहुत हो गया, 21 दिन में इनकी सारी परीक्षा पूरी हो गई। तब जनक जी जो है बोले कि ये तो बड़ा वैरागी, शांत और निर्मल बना हुआ है, तो इनके पास अब जाते हैं। सब प्रकार से परीक्षा पूरी हो गई थी। जनक जी ने दर्शन दिया और जनक जी ने कहा अब आपकी क्या अभिलाषा है, हे सुखदेव जी, अब आप मुझे बताएं। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी ने कहा कि बताइए सृष्टि की रचना कब हुई, कैसे हुई, कैसे इसका लय होगा। जो सवाल सुखदेव जी ने अपने पिता कृष्ण द्वैपायन यानी व्यास जी से पूछा था, वही प्रश्न उन्होंने जनक जी से पूछा, और जनक जी ने भी वही उत्तर दिया था जो उनके पिता कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने दिया था। अब सुखदेव जी ने कहा कि हे गुरु श्रेष्ठ जनक जी, मुझे पहले से ही ये चीजें पता है। पिता ने भी वही बात कही, आप भी वही कह रहे हो। आप कह रहे हो कि मन के विकल्प से ही प्रपंच की उत्पत्ति हुई, उस विकल्प के नष्ट हो जाने पर इस प्रपंच का विनाश हो जाए, यानी पूरा जो सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है, वो मन के द्वारा ही सब है। मन है तो ब्रह्मांड है, नहीं तो ब्रह्मांड नहीं है। ब्रह्मांड में हम तब तक फंसे हैं जब तक मन के द्वारा हम संकल्प विकल्प कर रहे हैं। उस विकल्प के नष्ट होते ही ये प्रपंच का विनाश हो जाए। नहीं, ये सृष्टि क्या है, प्रपंच है। किसका? मन का प्रपंच है। लेकिन फिर ये जीवन आदि क्या है? हमारे मन में प्रपंच चल रहा है, सोचिए विकल्प चल रहा है, तो हम एक सृष्टि देख रहे हैं। लेकिन दूसरे पुंडलिक जी भी दिख रहे हैं, पुंडलिक जी का गांव भी दिख रहा है, उनके बछड़े भी दिख रहे हैं, उनकी गाय भी है, उनके फसल भी हैं, वो काम भी कर रहे हैं, वो खाना भी खा रहे हैं। और उस तरह से कितने पुंडलिक जी हैं, कितनी अंबिका जी, कितनी निकिता जी हैं। अब ये सब क्या है, ये जीवन आदि क्या है? तो जनक जी फिर समझाने लगे उनको, कहते हैं हे सुखदेव जी, जब यह बोध हो जाता है कि यह दृश्य संसार है ही नहीं, ऐसा पूर्ण बोध हो जाने पर दृश्य विषय से मन की शुद्धि हो जाती है, तब यह ज्ञान पूर्ण होता है और तभी उसे निर्वाण रूपी परम शांति मिलती है। बहुत लंबा बताया हुआ, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हुई हैं। कहा गया वासनाओं का परित्याग ही श्रेष्ठ त्याग है, उस विशुद्धि अवस्था को मोक्ष कहा गया है। अब ये भी तो पुंडलिक जी को हमें देखने की जरूरत थी, क्यों है पुंडलिक जी खा रहे हैं कि नहा रहे हैं, कि वो पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों देखने की जरूरत है? तो कहते हैं जीवन मुक्त बनो मुक्त। जब तक देखोगे तब तक इंद्रियां भाग रही है, मन ही तो देख रहा है। मन कह रहा है देखो, अच्छा ये भी है, पुंडलिक जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, पुंडलिक जी ने जीआरएफ कर लिया, मन ही तो बता रहा है क्यों देखना है। कहते हैं उसके बाद कि सुनो जीवन मुक्त की विशेषता क्या होती है, कौन जीवन मुक्त होता है? तो जनक जी कहते हैं जिन्हें स्वभाववश ही संसार के भोग अच्छे नहीं लगते, वही जीवन मुक्त है। अब अंदाजा लगाइए जितने लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, क्या हम लोग जीवन मुक्त हैं? संसार के भोग अच्छे नहीं लगते हैं? अब विचार कीजिएगा, बोलिएगा मत। जो हर्ष, अमर्ष, भय, काम, क्रोध एवं शोक आदि विकारों से मुक्त रहता है, वही जीवन मुक्त है। ना हर्ष, ना अमर्ष, ना भय, ना काम, ना क्रोध, शोक, कुछ भी नहीं, सब विकार है। काम भी विकार, क्रोध भी विकार, शोक भी विकार, हर्ष भी विकार है। जो बहुत खुशी मनाते हैं ना, जीआरएफ कर गए तो एकदम जो है आज तो पता नहीं 4 फीट उछलेंगे, तो हर्ष भी विकार है। इन विकारों से मुक्त रहता है, वही जीवन मुक्त है। जो अहंकार युक्त वासना को अति सहजता से त्याग देता है, अहंकार कुछ भी नहीं, वही जीवन मुक्त है। सब काम कीजिए, सारा काम कीजिए, अपने अंदर अहंकार मत रखिए, इतनी खुशी भी मत रखिए कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए उससे, और ऐसे मन मसोस के भी मत रहिए।
सम अवस्था बनने की कोशिश कीजिए, कोशिश करने से सब होता है। कहते अंतर्मुखी दृष्टि वाला, पदार्थ की आकांक्षा से रहित, कामना से रहित, सुसुप्ति की अवस्था के समान विचरण करने वाला, वही जीवन मुक्त है। जब आप इस अवस्था में रहने की कोशिश करते हैं ना, हर अवस्था में आनंद की अवस्था, आनंद की अवस्था वही है, ना हर्ष ना शोक। तो कहा गया ना गीता में, आपका योगक्षेम ऊपर वाला पूरा करेंगे। तृतीय अध्याय पर अब आते हैं। तृतीय अध्याय में क्या, ऊपर कहानी अब उनकी पूरी चलेगी, पूरा ज्ञान दिया हुआ है, और जनक जी ने और जो है सुखदेव जी ने पूरा आत्मसात किया, और उनके मन के सारे संशय मिट गए। अब तृतीय अध्याय में आते हैं। तृतीय अध्याय में एक ऋषि की चर्चा है, ऋभु ऋषि है, और उनके पुत्र का नाम है निदाघ ऋषि। निदाघ ऋषि बच्चे हैं अभी, और इतने भी बच्चे नहीं हैं, 14-15 साल के किशोर हैं, किशोरावस्था में बालक हैं, ऋषि के पुत्र हैं तो ज्ञानी हैं। निदाघ ने अपने पिता से अनुमति ली, ऋभु ऋषि से, कि हमें तीर्थ यात्रा पर जाना है, मैं जाना चाहता हूँ। तो कहा ठीक है पुत्र जाओ, पिता ने आशीर्वाद दिया, पुत्र गए। और लिखा हुआ है महोपनिषद में, 3.5 करोड़ तीर्थ स्थलों के उन्होंने दर्शन किए, और उसके बाद वे अपने घर को वापस लौटे। 3.5 करोड़ तीर्थ का दर्शन करने के बाद, तीर्थाटन के बाद। और फिर पूरा यात्रा वृतांत, कहीं से कोई आता है यात्रा वृतांत सुनाता है घर परिवार में, तो अपने पिता को यात्रा वृतांत सुनाने लगे। योग वशिष्ठ में उसी तरीके से यात्रा वृतांत सुनाने लगे जैसे योग वशिष्ठ में राम जी तीर्थ यात्रा से लौटकर आए थे, वैरागी हो गए। हालांकि उसको तुरंत नहीं सुना रहे थे, वैरागी ऐसे हो गए कि वो तो किसी से बात ही नहीं कर रहे थे। बाद में जब उनको बुलाया गया राजसभा में, तब उन्होंने वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी के सामने अपनी बात बताई थी, और उस समय जो वैराग्य का उन्होंने सुंदर विवेचन किया हुआ है, तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ऐसी बातें रामचंद्र जी ने कही हैं। वैसे ही निदाघ भी अपने पिता को वैराग्य की बातें बताने लगे। निदाघ ने कहा कि स्त्री पुत्र ये सभी स्वजन उग्र आपदा के समान है। बताइए आपदा है क्या? जिनके स्त्री है, जिनके पुत्र हैं, और जिनके स्वजन है, सगे संबंधी आपदा है, वो आपदा में भी कहते हैं उग्र आपदा है ये कोई वैरागी ही कह सकते हैं। कहते हैं स्त्री पुत्र ये सभी स्वजन जितने सगे संबंधी हैं उग्र आपदा के समान हैं। ये लक्ष्मी जी भी परम मोह को उत्पन्न करने वाली हैं, लक्ष्मी जी के बिना तो काम ही नहीं हो रहा है। क्लास में एडमिशन भी हो रहा है तो 2,000 रुपए दक्षिणा के रूप में लक्ष्मी जी आ रही, वो भी मोह को उत्पन्न करने वाली हैं। कहा गया अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है, अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु, इसको त्याग दीजिए। अहंकार का शून्य होना ही जीवन की यथार्थता। अगर जीवन यथार्थ आपका हो तो सोचिए, जब अहंकार शून्य होगा तभी जीवन यथार्थ है। मन का स्वभाव गांव में इधर उधर घूमने वाले कुत्ते की तरह, बहुत बाप रे, ऐसी बात कही पढ़ने में भी नहीं लगता, लेकिन पढ़ना पड़ रहा है। निदाघ जो बालक घूम के आए, वो अपने पिता से कह रहे हैं मन जो है ना, वो, अब संस्कृत में क्या बोलते हैं, संस्कृत शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, श्वान। श्वान की तरह है। मन का स्वभाव जो है गांव में इधर उधर जैसे श्वान घूमता रहता है, सूंघता रहता है, मन वैसे ही श्वान की तरह है। चित्त को नियंत्रित करना समुद्र को पूरी तरह पीने से भी कठिन है। यानी चित्त को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है। समुद्र को पी जाए, एक लोटा पानी आप समुद्र का नहीं पी सकते। अब जो है पूरा समुद्र पीना जितना मुश्किल है, उससे मुश्किल चित्त को नियंत्रित करना है। कहते हैं सुमेरु पर्वत को उखाड़ कर फेंकना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन की चित्त को नियंत्रित करना है। अग्नि को मुंह में लेकर के उसको निकल जाना जितना कठिन नहीं है, उससे ज्यादा कठिन चित्त को नियंत्रित करना है। और कहते लेकिन चित्त का नष्ट होगा, यानी चित्त की वृत्तियां शांत होंगी, तभी ये जगत के प्रपंच से हम निकल पाएंगे। इस सृष्टि में जो फंसे हैं इससे निकल पाएंगे, ब्रह्मांड से। इसीलिए चित्त की ही चिकित्सा करनी है। बीमारी है, बीमारी क्या है, कहाँ है? बीमारी चित्त में है, तो चिकित्सा कहाँ होगी? चित्त में ही होगी। तो निदाघ ऋषि कहते हैं कि हे पिताश्री, चित्त की ही चिकित्सा करनी चाहिए। अब पूरा उन्होंने और भी कई बातें कही हैं, पूरा लंबा हम नहीं बता सकते इतना विस्तार में, लेकिन सुंदर, बड़ा आनंद आ रहा है। अब चतुर्थ अध्याय में, तृतीय अध्याय में पूरा निदाघ जी अपने पिता से सारी बातें कह रहे हैं। पिता ने सुना, और पिता जब फिर बताना, अब पिता के बोलने की बारी आई,
तो चतुर्थ अध्याय शुरू हुआ वहां से। कहते हैं अपने पुत्र से ऋभु ऋषि उनकी वैराग्यपूर्ण बातें सुन करके कि हे पुत्र निदाग, तुम ज्ञानी हो गए हो, तुम्हारे लिए अब कुछ भी जानना शेष नहीं रह गया हुआ, समझ गए आत्मज्ञान हो गया हुआ है इसको। तब इसी दौरान उनको फिर और चीजें बता रहे हैं। और रामचंद्र जी को क्या बताया गया था? रामचंद्र जी को कहा गया था पुरुषार्थ, यहाँ भी पुरुषार्थ क्या है। रामचंद्र जी को कहा गया, गुरु वशिष्ठ ने कहा कि तुम तो सही कह रहे हो लेकिन जीवन खत्म कर देना मकसद नहीं है, तुम पुरुषार्थ करो, हे राम तुम पुरुषार्थ करो। ऐसा थोड़ी कि जीवन जीना छोड़ देंगे, सब कुछ घर परिवार सब जो है हमारे बांधने वाली चीजें हैं, तो इस सब थोड़ी परिवार को हम काट दें, फेंक दें या परिवार छोड़ के हम चले जाएं। नहीं, पुरुषार्थ करो, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तभी रामचंद्र जी पुरुषार्थ करने लगे थे और पहला पुरुषार्थ के लिए वो चले गए थे विश्वामित्र जी के साथ। वहीं से कहानी जो है मोड़ लेने लगी। अब यहाँ पर ऋभु ऋषि कहते हैं कि तुम्हारे जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं है, फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ बातें बताता हूँ। वो कहते हैं मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं, यही मोक्ष के 4 द्वारपाल गुरु वशिष्ठ जी भी योग वशिष्ठ में रामचंद्र जी को बता रहे हैं। कौन सा? सम, विचार, संतोष और सत्संग। यही याद कर लीजिए तो वहां आसान हो जाएगा। सम, विचार, संतोष और सत्संग, उसको वहां पर हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे कि सम का अर्थ क्या है, विचार का, संतोष का, सत्संग का। अभी यहाँ शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। सम, विचार, संतोष और सत्संग कहा गया है, ये 4 मोक्ष के द्वारपाल हैं। इनमें से किसी एक का भी आश्रय प्राप्त कर लिया जाए, न किसी एक को भी अगर आपने कंट्रोल में कर लिया, साधना कर ले, तो बाकी तीनों द्वारपाल भी सहजता पूर्वक आपके वश में हो जाएंगे, तो मोक्ष का कपाट खुल जाएगा। वहां भी यही बात कही गई योग वशिष्ठ में। उसके बाद महोपनिषद में कहा गया है मन में उठे विकार की चिकित्सा कैसे करें। जो चित्त की जो चिकित्सा है, उसकी वृत्तियों की चिकित्सा कैसे करें। तो ऋभु ऋषि कहते हैं हे निगाध मुने, अब अपने ही पुत्र को मुने कह रहे हैं क्योंकि देख लिया है तो इतना आत्मदर्शी हो गया है, तत्वदर्शी हो गया। कहते हे निगाध मुने, जिन जिन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए मन में प्रबल इच्छा हो, उन पदार्थों का त्याग ही मानव के मोक्ष प्राप्ति का साधन है। त्याग मतलब अनासक्त भाव, जिनमें सांसारिक पदार्थों की त्याग की भावना नहीं है। जैसे हम लोगों में जो एकांत प्रिय नहीं है, पार्टी में डीजे में भागते हैं, जो आत्मा की अधीनता नहीं मानता है, आत्मा में लीन नहीं रहता है, ऐसे मनुष्य रूपी कीट को धिक्कार है। अब लीजिए, कीट पतंग है हम लोग, हमें धिक्कार है। अपनी इच्छित वस्तुओं और पदार्थों के प्रति अनासक्त रहना ही वास्तविक मन की शांति का श्रेष्ठ मार्ग है। जो भी इच्छित वस्तुएं, जो भी चीजें हैं, उसके प्रति अनासक्त रहना ही मन की श्रेष्ठ स्थिति है, वही श्रेष्ठ मार्ग है। तो कैसे इसको प्राप्त करें? कहते अभ्यास और वैराग्य से चित्त को आकाश रूपी हृदय में चिंतन करते हुए बराबर उस चैतन्य तत्व यानी आत्म तत्व में लगे हुए चित्त रूपी, जो चित्त रूपी चक्र है, उसकी तीखी धार से मन का दमन कर देना चाहिए। जो मन के जो वृत्तियां हैं, वृत्तियों के दमन की बात की गई है, उन वृत्तियों का निरोध कर देना चाहिए। कहते हैं जब ऐसा हो जाएगा, ऐसा करते ही हे निदाघ, तुम्हारी सभी शंकाएं निर्मूल हो जाएंगी, फिर काम आदि शत्रु भी बंधन में नहीं बांध पाएंगे तुमको। इस तरह से और भी चीजें और भी ज्ञान दिया गया है। फिर उसके बाद हम पंचम अध्याय में आते हैं। पंचम अध्याय में महोपनिषद में ऋभु ऋषि कहते हैं हे पुत्र, अज्ञान और ज्ञान दोनों की साथ साथ भूमिकाएं हैं, इनके बीच में भी अनेक भूमिकाएं उत्पन्न होती रहती हैं। तो ज्ञान की 7 भूमिकाएं परीक्षा की दृष्टि से यहाँ भी देख लीजिए, और जब योग उपनिषद योग वशिष्ठ पढ़ेंगे वहां भी देख लेंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है और आता रहता है। तो ज्ञान की 7 भूमिकाएं कहा गया, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसी, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावना, तुर्यगा। शुभेच्छा, विचारना, तनुमानसा, वहां तनुमानसा भी कहा गया, यहाँ भी कह सकते हैं, लिखा हुआ तनुमानसे, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावना, तुर्यगा। ये वहां भी हम लोग याद करेंगे। कहते हैं इन 7 भूमिकाओं को यदि पशु और मलेच्छ भी जान ले,
इसको तत्व से जान ले क्या होता है इन भूमिकाओं को, और उसकी साधना कर लें। यदि पशु और मलेच्छ भी जान ले तो वो देह रहते ही, शरीर रहते ही और देह त्याग के बाद भी मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। कितना फल बताया गया है। आगे कहते हैं, निदाघ ऋषि से उनके पिता, परमात्म तत्व से सर्वप्रथम मन की उत्पत्ति हुई है, उसी मन से विकल्प के जाल रूप में यह संसार उत्पन्न हुआ। देखिए, मन से ही पूरा संसार, ये बार बार ये बातें कही जा रही हैं। संकल्प का नष्ट हो गया तो संकल्प कहां से? मन से फैल रहा है। और मन का संकल्प नष्ट हो गया तो चित्त वृत्तियां कहते हैं गल जाती है। यहाँ शब्द इस्तेमाल किया गया, चित्त वृत्तियां क्या होती हैं? गल जाती है, महोपनिषद में कहा गया है। और जब चित्त की वृत्तियां ही गल गई, निरोध ही हो गया, तो इसी के साथ संसार का मोह रूपी जो एक कोहरा है, कोहरा ये बादल है, वो छट जाता है। तब सिर्फ आत्म तत्व ही बचता है। मोह के 7 प्रकार बताए गए हैं। मोह यानी संसार के, तो कैसे उत्पत्ति, कैसे ये पूरा सृष्टि चल रहा है? कहते बीज जागृत अवस्था में है, फिर जागृत अवस्था में है, फिर महाजागृत अवस्था में है, फिर जागृत स्वप्न अवस्था में है, फिर स्वप्न अवस्था है, फिर स्वप्न जागृत अवस्था है, फिर सुषुप्ता अवस्था है। इसको योग वशिष्ठ में अच्छे से हम लोग याद कर लेंगे, वहां भी यही बात कही गई है। कहते बाद में ये सभी, ये सातों जो है ना, मिल करके असंख्य रूप धारण कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप ऐसे अवस्था तो है हमारी, आपकी, सबकी, लेकिन कहते हैं बाद में ये सब मिलजुल जाते हैं। अभी अलग अलग स्टेप से मिलजुल के असंख्य रूप धारण करके पूरे सृष्टि का निर्माण कर देते हैं। हम लोग पंचम अध्याय में है, और पंचम अध्याय में ही योग की परिभाषा देते हुए कहा गया है, ते स्थिता भूमिका श्वासो स्वात्म लाभ परायणा मनः प्रशमनोपायो योग इत्यभिधीयते। 5वें अध्याय का 42वां मंत्र है ये। यहाँ पर योग की परिभाषा में कहते हैं, जैसे आत्म साक्षात्कार की साधना में लगे हुए साधक ही भूमियों को प्राप्त करते हैं, उसी तरीके से कहते हैं जब इन भूमियों को प्राप्त करते हैं तो क्या होता है? मन की पूर्णतया शांति होती है। यानी मन जो है, उनके संकल्प विकल्प, उनके जितनी चीजें वृत्तियां हैं, गल जाती है, पूरी तरह शांत हो जाती हैं। तो ये जो साधन है, इसी को योग कहा गया है। अब अंतिम अध्याय में, 6ठे अध्याय में कहा गया है, महोपनिषद के समाधि के बारे में कहा गया है, और उसके बाद 4 प्रकार के निश्चय की बात की गई है। 4 प्रकार का निश्चय एक बार देख लेते हैं। पहला निश्चय है, पैर से सिर तक मेरी संरचना मेरे माता पिता के संयोग से हुई है। दूसरा निश्चय है, बंधन में दुखों को देखकर मैं सभी तरह के जगत के वस्तुओं, प्रपंचों, विकारों से परे बाल के अग्रभाग से भी अति सूक्ष्म हूं। यहाँ थोड़ा सा अंदर, ऊपर तो सिर्फ स्थूल बातें, संसार की बातें पहले निश्चय में है। दूसरे निश्चय में कहा गया कि नहीं नहीं, मैं तो आत्म स्वरूप हूं और बहुत सूक्ष्म हूं। तीसरे निश्चय में कहा गया है, मैं संपूर्ण चराचर जगत के पदार्थों की आत्मा हूं, जो कि सर्वरूप और क्षय रहित। और उसको ज्यादा ज्ञान हुआ तो ये भाव आ रहा है। चौथा निश्चय है, मैं या जगत सभी कुछ आकाश की भांति शून्य है। अब शिवोहम वो परमात्मा तत्व वाली, यह निश्चय मोक्ष देने वाला है। तो 4 निश्चय है। एक तरह से ये 4 आप कह सकते हैं ज्ञान की बातें, फिर स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, सूक्ष्मतम तक जाते हैं। पहला निश्चय क्या है? बंधन में बांधने वाला, संसार की बातें हो रही है। बाकी तीनों निश्चय क्या है? स्वच्छ, शुद्ध, तृष्णा से मिले जुले हैं। लेकिन उनमें भी सबसे लास्ट वाला तो बिल्कुल तृष्णा रहित है। और इनसे युक्त मनुष्य जीवन मुक्त और आत्म तत्व में रमन करने वाला होता है। और यहाँ पर उसके बाद मुमुक्षु की ब्रह्मनिष्ठा भी बताई गई है। अब हम लोग यहाँ पर संपन्न करते हैं महोपनिषद को। इतना ही मुझे लगा इम्पोर्टेंट है, इतना हमने पढ़ लिया। पूरा जिन्हीं को पढ़ना हो तो ऑनलाइन PDF मौजूद है और भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी ज्यादा पढ़ने की जगह, अभी एग्जाम की दृष्टि से कर्म, ये भी आपका कर्तव्य है, इसको ये ना सोचे कर्तव्य नहीं है, एक छात्र का कर्तव्य है ये भी पढ़ना। इस तरीके से पढ़ करके 6 महीने में नेट क्वालिफाई कीजिए। बहुत सुंदर, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। किन्हीं को कोई सवाल हो तो पूछिए, फिर कक्षा को विराम देते हैं। कल से योग वशिष्ठ कोशिश करते हैं कि शुरू हो जाए। हरिओम सर। हरिओम हरिओम।
सर तप प्रतियोगिता में भी कहा गया है कि जो कि नाद की अवस्था बताई गई है, तो उसमें नाद में कहा गया है कि मोक्ष मिले ना मिले, लेकिन नाद का जब श्रवण सुनते हैं तो मोक्ष की तरह एक आनंद की प्राप्ति होती है। हाँ वैसे ही हाँ सर, वैसे ही सर मोक्ष मिले ना मिले, लेकिन आपकी बातों से जो आपने पढ़ाया, जो जिस तरीके से पढ़ाया, जो कथा के माध्यम से, तो मोक्ष मिले ना मिले, लेकिन एक ऐसा आनंद मिला सर, मन मुग्ध हो गया है अच्छा। मोक्ष की तरह। बहुत ही सही अच्छा, लगा सर, सच में। थैंक यू सर। धन्यवाद धन्यवाद। यही तो, ये इसीलिए तो मजा आता है कि पढ़ाने में, हालांकि ये भी विकार है, ध्यान रखिएगा। ये जो मजा आ रहा है कि पढ़ाने में अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, ये भी विकार है। हम लोगों को इससे भी ऊपर उठना है, लेकिन क्या करें, जब तक हैं तो इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं, अहंकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। अहंकार एक पैसे का ना आपको हो ना हमें हो, किसी को अहंकार ना हो। बिना अहंकार के हम लोग एक परिवार की तरह रहे, आगे बढ़े, अच्छा लगेगा।